हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो आप सभी को पता होगा कि एयरफोर्स नॉन कॉम्बिडेंट इनटेक 2 2025 का फॉर्म आ चुका है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि अग्निवीर एयरफोर्स नॉन कॉम्बिडेंट इनटेक 2025 का 2 2025 का फॉर्म आ चुका है और आप इसे भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस अग्निवीर नॉन कॉम्बिडेंट के इस ऑफलाइन फॉर्म को हम किस प्रकार भरेंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका एज लिमिट क्या है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है और इसकी हाइट क्या है, चेस्ट क्या है और वेट क्या है और इस फॉर्म का लास्ट डेट क्या है। आप इस फॉर्म को भरकर कहाँ छोड़ेंगे और आप किन किन स्टेशन पर और किन किन पोस्ट पर और किन किन हेडक्वार्टर या स्टेशन पर आप इसका फॉर्म भरकर फिलअप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स नॉन कॉम्बिडेंट के ऑफलाइन फॉर्म के संपूर्ण जानकारी को आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एयरफोर्स नॉन कॉम्बिडेंट इसका इनटेक 2 2025 का फॉर्म भराना चालू हो चुका है और जो कि ये एयरफोर्स नॉन कॉम्बिडेंट एक अग्निवीर है जो कि 4 साल की भर्ती है। और नॉन कॉम्बिडेंट का अर्थ क्या होता है? नॉन कॉम्बिडेंट का अर्थ होता है गैर लड़ाकू। आपको इस भर्ती में केवल गैर लड़ाकू का कार्य करना होता है। आपको ये केवल बाकी सभी सेनाओं की तरह, सैनिकों की तरह आपको बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए नहीं जाना होगा। यह एक गैर लड़ाकू का भर्ती है। तो चलिए, यह भर्ती केवल ट्रेड, यहाँ पर 2 ट्रेड के लिए भर्ती निकाली गई है, हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग के लिए। और ये जहां जहां एयरफोर्स के हेडक्वार्टर और एयरफोर्स स्टेशन है, तहां तहां पर इन 2 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए, बहुत से जैसे बंगलौर हो गया, कर्नाटक हो गया, पूना हो गया, कानपुर हो गया और यहाँ पर इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, आदि सभी जगहों पर और इन सभी हेडक्वार्टर पर, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज लिमिट क्या होगा। यदि आप केवल 10 पास हैं या 12th किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो या आर्ट स्ट्रीम हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं केवल 10वीं पास हैं तो। देखिए, एज लिमिट है इसमें 17.5 से 21 वर्ष। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 2004। यदि आपका जन्म तिथि यहाँ पर 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाइट हाइट की बात की जाए तो इसमें आपको 152 मतलब 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम। चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट आपको कम से कम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की फुलाव होनी चाहिए आपके चेस्ट में, जब आपको वहां पर मेडिकल किया जाएगा। तो यहाँ पर चेस्ट की बात नहीं की गई कि है कि इतना से इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, आपका केवल 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। वेट की बात की जाए तो यहाँ पर आप अपने हाइट के अनुसार, आपके हाइट के अनुसार आपकी वेट होनी चाहिए। तो आप इसे सर्च कर देख सकते हैं कि यदि मेरी हाइट इतनी है तो इसके अनुसार मेरी कम से कम वजन कितनी होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो चलिए, डॉक्यूमेंट को पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि अग्निवीर नॉन कॉम्बिडेंट का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जिस प्रकार बताऊंगा उसी प्रकार आपको फॉर्म भरना है, ताकि आपका एडमिट कार्ड 100% आपके घर पर उपस्थित हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फोटो लगाना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। वो फोटो चाहे तो आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं या सिंपल फोटो भी लगा सकते हैं। और फोटो पर आपको अपना सिग्नेचर करना ही करना है, यह जरूरी है। अब यहाँ पर लिखा गया है, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं की जानी है। यहाँ पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको सिंपल यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, मतलब आप केवल किस स्ट्रीम के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसका आप नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर हाउसकीपिंग के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हाउसकीपिंग लिखेंगे। अब यहाँ पर है नेम ऑफ द अप्लीकेंट, आपका नाम क्या है उसको लिखना है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिखा हूँ क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट शुड इंटर आधार नंबर, कैंडिडेट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड मेघालय आर एक्सपेंटेड फॉर द सेम। यदि आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय से हैं तो आपको यहाँ पर कुछ सूचना दी गई है। अब चलिए, दूसरा नंबर हमारा है कि दूसरा नंबर में हम क्या भरेंगे। तो यहाँ पर फार्मर नेम, आपको अपने पिताजी का यहाँ पर नाम लिखना है। अब यहाँ पर है हमारा कि फार्मर प्रोफीजन मतलब फार्मर प्रोफीजन का मतलब हो जाएगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। यदि आपके पिताजी एक किसान है तो आप यहाँ पर फार्मर लिख देंगे, या आपके पिताजी एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर सर्विसमैन लिखेंगे। सी में है हमारा कि मदर नेम, आपके माताजी का क्या नाम है। तीसरा नंबर है हमारा कि डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर 10th मतलब आपको 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ईयर एंड मंथ, यदि आप यहाँ पर जन्म तिथि लिखेंगे और आप जिस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने जन्म तिथि से अब तक आप कितने साल और कितने मंथ के हुए यहाँ पर आपको लिख देना है। और यहाँ पर अटैच कॉपी आप 10th पास सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ, मतलब प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर, यदि आप 10 पास हैं तो आपको यहाँ पर प्रूफ के लिए 10 पास का यहाँ पर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। चौथा नंबर है हमारा कि नेशनलिटी, यहाँ पर आप इंडियन भरेंगे। यहाँ पर
मार्टियल स्टेटस में आप यहाँ पर मैरिड या अनमैरिड, यदि आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर अनमैरिड पर ट्रिक करेंगे। 6 नंबर हमारा है कि बॉडी टैटू, एनी पार्ट ऑफ बॉडी, यदि आपके शरीर के किसी भाग पर बॉडी टैटू है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नहीं है तो आप नो करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके शरीर पर टैटू है तो कौन कौन टैटू आपके शरीर पर चलेगा, इसके लिए मान्य होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके शरीर पर टैटू है तो वह बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए, और यदि आपके शरीर पर यदि टैटू है तो वह आपके धर्म से रिलेटेड है तो वह टैटू मान्य होगा। चलिए अगला 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस। देखिए यहाँ पर 7 नंबर है हमारा और 8 नंबर, इसमें बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या भरा जाए, आखिर क्या भरा जाए 7 नंबर में और 8 नंबर में। 7 नंबर का रहा है कि एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस यहाँ पर, और यहाँ पर 8 नंबर है परमानेंट एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस में क्या भरें और परमानेंट एड्रेस में क्या भरें। देखिए यहाँ पर एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस का मतलब हो जाएगा कि यदि आप एक छात्र हैं और आप अपने घर से अत्यधिक दूरी पर पढ़ाई करने के लिए गए हैं और वहां पर आप रूम लेकर पढ़ रहे हैं, तो आप रूम लेकर पढ़ रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं और आप इस फॉर्म को भरे हैं तो आप वहां का ये एड्रेस देंगे। और यदि आप अपना परमानेंट एड्रेस उसे कहते हैं कि जहाँ के आप मूल निवासी हैं, जहाँ आपका घर है, स्थान है, आपका थाना है, तहसील है, जिला है, आपका जगह जमीन है, आपका ये परमानेंट एड्रेस होता है। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप दोनों में अपना परमानेंट एड्रेस ही दें। चलिए यहाँ पर आपको एड्रेस में आपको यहाँ पर इस प्रकार विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और ईमेल आईडी आपको देना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में भी आपको इसी प्रकार विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको लिखना है। और यहाँ पर 9 नंबर हमारा रहा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 9 नंबर में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भरना है। यहाँ पर मांगा गया है 10th पास और 12th पास। यदि आप केवल 10th पास हैं, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यदि आप किस बोर्ड से पास हैं उसको आप लिखना है, या आप यूनिवर्सिटी से पास हैं तो उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम लिखना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। तो देखिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखना है। तो कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि सर्टिफिकेट नंबर आखिर होता कहाँ है मार्कशीट पर। तो आपको यहाँ पर हाई स्कूल का मार्कशीट लेना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक, सर्टिफिकेट नंबर, इसी को आपको यहाँ पर कॉलम में भर देना है। और इसी प्रकार आपको 12th का भी आप कहाँ से पास है और उसका भी सर्टिफिकेट आपको नंबर लिखना है, जो कि 12th के मार्कशीट पर होता है। यदि आप केवल 10 पास हैं तो 10 पास पर इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए अब ये हो गया, हमारा पहला पेज कंप्लीट हो गया। आप इस प्रकार पहले पेज को भर देंगे। चलिए अब दूसरे पेज को देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा पेज रहा, यहाँ पर 2 नंबर, जिसमें 10 नंबर हमारे यहाँ पर भरना है कि लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, मतलब उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर लिखना है जिसमें आप लिख और पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भरा हूँ, यदि आप यहाँ पर कोई और भाषा में लिखना और पढ़ना जानते हैं तो उस भाषा को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, यदि आप सर्विस मैन है, किसी सर्विस कर चुके हैं तो उसका यहाँ पर आप डिटेल लिखना है। यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, मतलब आप अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पढ़ाई एजुकेशन लिख सकते हैं, यदि आप यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस लिख सकते हैं। और 13 नंबर प्रश्न रहा है यहाँ पर लिखा गया है इज योर फादर डिसीज रिटायर्ड सर्विसिंग ए पर्सन। यहाँ पर कहा गया है 13 नंबर प्रश्न में कि यदि आपके पिता किसी रोग से ग्रसित है, यहाँ पर रिटायर्ड है या सर्विस में है तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है। 14 नंबर प्रश्न रहा कि एक्सपीरियंस इन इफ एनी इन द स्ट्रीम अप्लाइड फॉर। तो यदि आप जिस पोस्ट के लिए, जिस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, यदि उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट है, उसका आपको सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस भरना है और उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट कॉपी भी लगाना है। और यहाँ पर आपको डेट लिखना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है जो फॉर्म भर रहा है। आप ऊपर भी सिग्नेचर कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। चलिए अगला रहा हमारा यहाँ पर कि सर्टिफिकेट बाई अप्लीकेंट। सर्टिफिकेट बाई अप्लीकेंट मतलब आप कौन कौन से यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और यहाँ पर सिंपली आपको डेट डालना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि फिल इन कैपिटल लेटर, मतलब आपको जितना भी फॉर्म भरना है, जहां जहां पर आपको कॉलम में भरना है अपना डिटेल्स, वो सभी कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है आगे हमारा कि यहाँ पर कि डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट अटैच टू बी फिल्ड बाई अप्लीकेंट, मतलब जो डिटेल सर्टिफिकेट अटैच किया जा रहा है, लगाया जा रहा है अप्लीकेंट के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर है हमारा कि सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th पास सर्टिफिकेट, मतलब आपको यहाँ यदि आप 10 पास है, 10वीं पास है तो आपको यहाँ पर यस करना है और उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना है। दूसरा बी नंबर की सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब यदि आप जिस स्ट्रीम के लिए भर रहे हैं उसका यदि आपको सर्टिफिकेट है, उसका आपको सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करेंगे और उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अब देखिए सी नंबर रहा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट नो ओल्डर देन 6 मंथ। यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र। आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है और वो भी नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीना से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीना से पुराने नहीं होना चाहिए उस चरित्र प्रमाण पत्र को। यदि आपके पास है तो यस करेंगे, यदि चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो नो करेंगे। अब देखिए फार्म का डेट यहाँ पर 24 तारीख तक है, तो आपको 24 तारीख से पहले ही आपको इस फार्म को
भरकर छोड़ देना है। अब देखिए, यदि यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है तो आप यहाँ पर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यदि आपके पास समय है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का, तो आप प्लीज जाकर स्कूल से आप अपना जहां से 10वीं पास किए हैं, जिस स्कूल से आप 10वीं पास किए हैं, उस स्कूल में जाकर आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई भी बात नहीं, आप यहाँ पर नो कर आगे बढ़ जाएंगे, आएगा आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो चलिए अब 3 नंबर पेज नंबर हमारा रहा, तो ये है हमारा पेज नंबर 3। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि कंसेंटेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट, मतलब यहाँ पर आपको पेरेंट्स का सर्टिफिकेट और यहाँ पर लीगल गार्जियन फॉर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर ऑफ एज। यदि आप यहाँ पर 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है, तो इस वाले कॉलम को आप भरना है। यदि आप यहाँ पर हमारा दिया गया है कि फॉर कैंडिडेट एबव 18 ईयर ऑफ एज, मतलब यदि कैंडिडेट 18 वर्ष से अधिक है तो उसको ये वाला फॉर्म भरना है। तो देखिए दोनों को हम देखेंगे, यदि कोई छात्र 18 वर्ष से कम है तो वो ऊपर वाला भरेगा, और यदि 18 वर्ष से अधिक है तो वो नीचे वाले इस फॉर्म को भरेगा। इसमें आपको सिंपली यहाँ पर अपना नाम भरना है और नीचे आपको अपने पिताजी का नाम भरना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, डेट डालना है, और यहाँ पर आपके पिताजी सिग्नेचर करेंगे, लीगल गार्जियन सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पर आप अपने यहाँ पर डेट डाल देना है। देखिए आप अपने पिताजी से ही, अपने गार्जियन से ही सिग्नेचर करवाइए, अन्यथा आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप जब इसमें भर्ती हो जा सकते हैं तो आपको बाद में परेशानी होगी। यदि आप दूसरे से सिग्नेचर करवाएंगे तो अपने गार्जियन से ही आप सिग्नेचर करवाइए। चलिए, यदि आप 18 वर्ष से अधिक है तो आपको यह भरना है। इसमें केवल आपको यहाँ पर अपना नाम भर देना है, डेट यहाँ पर दागना है, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। देखिए ऊपर हमारा 18 वर्ष से कम है तो भरेंगे, 18 वर्ष से कम है तो आप अपने पिताजी के सिग्नेचर करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो अपना निर्णय खुद आप ले सकते हैं आपके अभिभावक के साथ साथ, और यदि आप 18 वर्ष से कम है तो आप अपना जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकते हैं। आपको अपने पिताजी का यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए, आपके पिताजी की यहाँ पर मंजूरी चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, ये है हमारा कि सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शनल, मतलब ये उसके लिए भरना है यदि कोई यहाँ पर सर्विस कर रहा है, पहले से यदि कोई सर्विस कर रहा है और वह इस फॉर्म को भरना चाहता है तो वह अपना यहाँ पर नाम भरेगा, अपने पिताजी का नाम भरेगा, और वह किस यूनिट में काम कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा, और यहाँ पर किस पद पर कार्य कर रहा है, और यहाँ पर कब से कार्य कर रहा है, और उसको यह कार्य करते हुए कितने साल और कितने मंथ हो चुके हैं, और यहाँ पर डेट, प्लेस, और यहाँ पर अपने चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का यहाँ पर सिग्नेचर करवाकर इस फॉर्म को फिलअप करेगा। चलिए अब चौथा हमारा प्रश्न, चौथा पेपर रहा, पेज रहा एडमिट कार्ड वाला। तो पेज नंबर 4 रहा एडमिट कार्ड। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर भी अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। वो आप यहाँ पर इस प्रकार स्लेट वाला भी आप लगा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ और नाम लिखा हुआ, या आप सिंपल अपना फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं पासपोर्ट साइज, और उस पर इस प्रकार सिग्नेचर करना है आपको कि सिग्नेचर आपके यहाँ पर फोटोग्राफ से होते हुए जाए। अब चलिए, अब यहाँ पर भरना है कि स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, आप किस स्ट्रीम के लिए भर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। अब यहाँ पर नाम लिखना है, अपना आधार नंबर लिखना है, और यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि यदि आप जम्मू कश्मीर, असम और यहाँ पर मेघालय से हैं। चलिए तीसरा नंबर हमारा रहा कि यहाँ पर फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है। चौथा नंबर प्रश्न रहा कि यहाँ पर लिखा गया है कि एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस टू बी फिल्ड सेम एज पर कॉलम 7 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप जब यहाँ पर एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, मतलब अपना करस्पोंडेंस एड्रेस भरे हैं जो 7 नंबर में, तो फॉर्म में उसी एड्रेस को आपको यहाँ पर भरना है। तो मैं आपसे वहां पर भी क्या हूं कि आप अपना करस्पोंडेंस एड्रेस और अपना परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रखें। तो यहाँ पर आपको हाउस नंबर भरना है, यहाँ पर स्ट्रीट या विलेज आपको दोनों लिखना है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखना है, और यहाँ पर पिन कोड लिख देना है अपना। और यहाँ पर 5 नंबर और 6 नंबर, इसमें आपको थोड़ा भी छेड़खानी नहीं करना है, ये सब ऑफिशियल कार्य के लिए है, आपको इसे नहीं छेड़ना है। और यदि आप इस प्रकार फॉर्म को भरेंगे तो आपका 100% एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। और चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा, सबसे पहला है हमारा आधार कार्ड। अब आपको इसी प्रकार सीरियल नंबर ही लगाना है, आधार कार्ड। आधार कार्ड को आपको यहाँ पर छाया प्रति लगवाना है। और यहाँ पर दूसरा नंबर है 10th सर्टिफिकेट, मतलब यदि आप 10वीं पास है तो उस 10वीं पास का आपको सर्टिफिकेट लगाना है। अब देखिए यदि आप 12th पास है और सर्टिफिकेट 12th का लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं, यदि नहीं लगाना चाहते हैं, 12th पास भी हैं तो आप इसे नहीं लगा सकते, आपकी मर्जी। अब देखिए चौथा नंबर हमारा रहा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब हो जाएगा कि निवास, यहाँ पर निवास आपको लगाना है। आप किस जिले से, किस राज्य से और किस गांव से आप बिलोंग करते हैं उसका आपको यहाँ पर निवास लगाना है। अब यहाँ पर 5 नंबर हमारा यहाँ पर रहा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होगा चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पर हो जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र।
प्रमाण पत्र। देखिए, यदि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है तो आप यस पर टिक करेंगे और उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे स्कूल से बनवा सकते हैं, अन्यथा आपके पास नहीं है तो इसको नहीं लगाएंगे। अब देखिए 6 नंबर हमारा रहा कि ट्रेड सर्टिफिकेट। यदि आप जिस ट्रेड के लिए भर रहे हैं उसका आपको सर्टिफिकेट है, उसका एक्सपीरियंस है, तो आप उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाएंगे। यदि नहीं है तो आप नहीं लगाएंगे। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पर आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वहां पर यहाँ पर जाति आपको लगाना है। इस प्रकार आपको लगाकर और फॉर्म के पीछे आपको इस प्रकार लगाकर और इसको लिफाफा में आपको जमा करना है अपने पोस्ट ऑफिस में। और यदि आप इस प्रकार अपने फॉर्म को भरेंगे तो 100% गारंटी के साथ आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। अब देखिए लिफाफा को कैसे भरें। अब हम देखेंगे लिफाफा को कैसे भरें। देखिए सबसे पहले आपको 2 लिफाफा लेना है। आपको इस प्रकार एक बड़ा लिफाफा लेना है। ये देखिए दोनों सेम लिफाफे हैं। आप इस प्रकार एक छोटा लिफाफा लेना है और इस प्रकार एक बड़ा लिफाफा लेना है, इस प्रकार। अब देखिए आपके यहाँ यदि ऐसा लिफाफा मिले तो आप इस प्रकार भी ले सकते हैं, अन्यथा केवल सिंपल मिले, सिंपल जैसे यह लिफाफा है हमारा, जैसे यह लिफाफा है, इससे थोड़ा बड़ा होगा। यदि आपके पास ऐसा लिफाफा मिले तो भी आपको लेना ही लेना है। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको लिफाफा भरना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए, आपको इस प्रकार एक छोटा लिफाफा लेना है। आपके यहाँ जैसा भी लिफाफा मिले, लेकिन एक बड़ा लिफाफा लेना है और एक छोटा लिफाफा लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है 2। यहाँ पर नेम लिखेंगे अपना, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, विलेज लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देना जरूरी है, क्योंकि यदि आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको सबसे पहले फोन किया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो इसीलिए आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी होता है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा छोटा लिफाफा। अब यहाँ पर एक बड़ा लिफाफा लेंगे। देखिए बड़ा लिफाफा में हम भर लेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपना नाव, यहाँ पर नाव लिखेंगे, यहाँ पर 2 भी लिखेंगे। देखिए आप जहां से भर रहे हैं, जिस प्रकार मैंने इस छोटे लिफाफा पर लिखा है उसी प्रकार आपको सेम लिखना है। 2 लिखेंगे, इस पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर अपना नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और अपना पिन कोड लिख देंगे। अब इस तरफ आप कहाँ से लिख रहे हैं आपका पता होना चाहिए और आप कहाँ भेज रहे हैं उसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्राम, फ्राम मतलब से। अब देखिए कहाँ भेज रहे हैं आप, तो यहाँ पर लिखेंगे कमांडिंग ऑफिसर HQ सेंट्रल, मतलब हेडक्वार्टर, HQ सेंट्रल एयर कमांड यूनिट, एयरफोर्स बमरौली, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, और यहाँ का आपको पिन कोड लिख देना है। तो आपको एक तरफ अपना एड्रेस लिखना है और एक तरफ आप जहाँ भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ, यदि आपके पास ऐसा लिफाफा नहीं है, यदि इससे बड़ा आपके पास लिफाफा है, तो आपको यहाँ पर सेम टू सेम जो ये लिखे हैं अपना एड्रेस, यहाँ पर जो लिखे हैं वो सेम टू सेम इस बड़े वाले लिफाफा पर यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर जिसे हम भेज रहे हैं, तो किसे भेज रहे हैं, यहाँ पर अपने हेडक्वार्टर में यहाँ पर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर फ्राम लिखकर और इस वाले को पूरे यहाँ पर उतार देना है और यहाँ पर टिकट लगाना है। टिकट आपको कम से कम 10 रुपए का लगाना है। आपको 10 रुपए का स्टाम्प टिकट लगाना है। 10 रुपए का आप यहाँ पर अंदर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और 10 रुपया का आप स्टाम्प टिकट यहाँ पर, डाक टिकट यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ऊपर लगाएंगे और 10 रुपए के अंदर लगाएंगे। और इस प्रकार आपको एक छोटे लिफाफे के सहित आपको बड़े लिफाफा में बंद कर अपने पोस्ट ऑफिस में डाल देना है और आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा ही आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।